नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसलिए नहीं कि आज के दिन गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए नहीं कि आज भी कई लोग इस हत्या को जायज मानते हुए घूमते रहते हैं, इसलिए भी नहीं कि हमने कभी गांधी की मौत को लेकर गहरा पश्चाताप नहीं किया, बल्कि इसलिए कि हमारे बहुत सारे मोहल्ले, शहर, पुल, मूर्तियां, संग्रहालय, स्कूल, कॉलेज और बाजार गांधी के नाम पर बने हैं। उनके लिए तो हम कम से कम गांधी को याद कर ही सकते हैं, ताकि गांधी नगरों और गांधी चौकों की प्रासंगिकता बची रहे। हम गांधी को भले ना जीते हों, मगर उनके बिना जी भी नहीं पाते। वरना दिल्ली पुलिस मुख्यालय की दीवार पर गांधी की ये तस्वीर क्यों उकेरी जाती? शायद दूर से ही दीवार पर मुस्कुराते गांधी को देखकर किसी का पुलिस के प्रति विश्वास बदल जाए, या पुलिस का व्यवहार उसके प्रति। थानों और अफसरों के कमरों में गांधी कब न थे? टाइम्स ऑफ इंडिया में संयुक्त आयुक्त एस.के. गौतम ने कहा है कि गांधी की यह तस्वीर दिल्ली पुलिस के नारे शांति, सेवा और न्याय के साथ मैच करती है। वैसे बिना गांधी को सोचे शांति, सेवा और न्याय का नारा लिखा भी कैसे गया होगा? जो भी हो, मुझे दिल्ली पुलिस का यह प्रयास अच्छा ही लगा। कम से कम पुलिस मुख्यालय देखने में तो पुलिसिया नहीं लगेगा। कुछ लोग गांधी को दिन रात मारने में लगे रहते हैं और कुछ लोग दिन रात गांधी को चुपचाप जिंदा करते रहते हैं। आज मुझसे मिलने एम्स के 3 युवा डॉक्टर आए। बताया कि एम्स और आईआईटी के कुछ डॉक्टर इंजीनियर मिलकर गरीब छात्रों को कोचिंग माफिया की लूट से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लड़कों ने अपने छोटे से प्रयास में साधारण परिवार के 10 लड़कों को मोबाइल फोन से कोचिंग देकर डॉक्टर बना दिया। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, उससे भी ज्यादा सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। इन्होंने बताया कि हमारे ग्रुप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं सर। केरल, उड़ीसा और यूपी भी है। हम दंगों की मानसिकता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। आसिफ, राजीव और अजय अमर अकबर एंथनी की तरह खूबसूरत हिंदुस्तान का सपना बयां करते हुए मुझे आज के गांधी ही लगे। पहली मुलाकात में प्रभावित कर गए। फिर दैनिक हिंदुस्तान में गांधी शांति प्रतिष्ठान की अध्यक्षा राधा भट्ट का लेख पढ़ा तो लगा कि आपको बताना चाहिए। राधा लिखती हैं कि अगस्त 2012 में असम के कोकराझार में हुई भयंकर हिंसा के कारण समाज का हर तबका एक दूसरे से भयभीत हो गया। इस घटना को लेकर आज भी दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कांग्रेस बीजेपी हो जाता है। जब वहां गांधीवादियों की टीम गई तो भय और घोर अविश्वास के माहौल में जल्दी ही गांधी वो सहारा बन गए जिसके जरिए कई समुदायों को करीब लाया जा सका। मुस्लिम, राजवंशी, बोडो, संथाल सब साथ बैठे और एक दूसरे से निर्भय हुए। तय हुआ कि हम पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे। बच्चे स्कूल जाने लगे। स्कूल कॉलेजों में भी गांधी की बात सुनने के लिए आयोजन किए गए। वहां के युवा बदलने लगे और समूह बनाकर सेवाग्राम और आगा खां पैलेस, पूना तक जाने लगे। कई स्कूल कॉलेजों में, गांवों में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस युवाओं ने खुद मनाया। गांधी हिंसा के बीच समाधान बन गए। आजकल हर दूसरे दिन और हर दूसरे घंटे दंगों को लेकर टीवी में बहस होती है। कभी इस बहस में बोलने वाले चेहरों को क्लोजअप में देखिएगा। किसी के चेहरे पर अफसोस नहीं दिखेगा कि हम कांग्रेस, बीजेपी या सपा के तौर पर फेल हुए तो हुए ही, लेकिन उससे पहले हम एक समाज के तौर पर क्यों फेल हो जाते हैं? किसने कहा कि गांधी को ही याद कीजिए? आखिर ये दल जो गांधी जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं, ऐसे मौके पर गांधी के सहारे टकराव कम करने क्यों नहीं जाते? और आप इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? ऐसे ही एक दिन मुझसे मिलने सुधीर कुमार तिवारी आए जयपुर से। बताया कि उनकी संस्था उन न्यायाधीशों के कस्बे या जिले की अदालत में जाकर गांधी की प्रतिमा लगाती है जिन्होंने ईमानदारी से सेवा की है न्याय की, ताकि वहां के वकीलों और जजों को प्रेरणा मिले। ऐसे समय में जब गांधी की मूर्तियों की प्रासंगिकता किसी नौटंकी से कम नहीं समझी जाती, किसी की उन्हीं मूर्तियों में इतनी गहरी आस्था प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि गांधी नहीं है। भले राजनीतिक दलों और सत्ता प्रतिष्ठानों में गांधी नजर नहीं आते, बीजेपी इस बात को लेकर आक्रामक है कि इस बार कांग्रेस समाप्त कर देने के सपने को पूरा कर देना है। पर वो यह नहीं बताते नरेंद्र मोदी कि गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक संघ बनाया जाए। तो क्या वो बीजेपी को ऐसा करने जा रहे हैं? क्या वो इसकी बात करते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस है जो यह नहीं बताती कि उसकी सरकारों ने गांधी के आदर्शों का क्या किया। गांधी एक ढेला बन गए हैं, ढेला दलों के बीच, जिसे जो मन करता है एक गांधी उठाकर मार देता है। कभी अन्ना हजारे आ जाते हैं गांधी पार्ट 2 बनकर, तो कोई अरविंद केजरीवाल गांधी टोपी पर आम आदमी लिखकर गांधी के तरीकों पर चलने का दावा करते हैं। सबको लगता है कि गांधी मतलब टोपी, तो सब तरह तरह की टोपी लेकर कार्यकर्ता और उनके नेता आ जाते हैं। जब मोहल्ला सभा तक सत्ता ले जाने की बात होती है तो पंचायतों को अधिकार देने की बात करने वाले इसे नौटंकी कहते हैं। गांधी ने कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, और आज के नेता कहते हैं कि कम से कम गवर्नेंस, जैसे कि एक ही चीज हो। सबके पास किस्म किस्म के गांधी हैं, बस गांधी नहीं है।
क्या हम या हमारे राजनीतिक दल ईमानदारी से यह बात स्वीकार कर सकते हैं कि गांधी को हम याद तो कर सकते हैं, पूजा जा सकता है, मगर उनके आदर्शों पर अब नहीं चला जा सकता? क्या कोई दल अपने अतीत के तमाम राखों को झाड़कर अचानक नए सिरे से गांधी पर चलने के लिए, उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रस्थान कर सकता है? तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं मुंबई से बीजेपी के नेता और पढ़ने लिखने वाले नेता शेषाद्रिचारी जी, अखिलेश प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी, प्रवक्ता भी, सुरेंद्र कुमार हैं, आप सचिव हैं गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी पीस फाउंडेशन, और केसी त्यागी जी हमेशा की तरह हैं तो वैसे महासचिव जेडीयू के, लेकिन आपने भी आज हिंदुस्तान में लिखा तो मैंने कहा कि फिर एक बार और बुलाते हैं, वैसे किसी न किसी चैनल में होते ही, तो अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आएँ। मेरा एक सवाल है आपसे शेषाद्रिचारी जी की, सारे दल कहते हैं कि हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं, आप भी अपने अध्ययन से जानते होंगे, समझते होंगे, चला नहीं जा सकता है, कहा जा सकता है कि हम चल रहे हैं। क्या आपको वाकई, ईमानदारी से मैं जानना चाहता हूं कि आपका अपना कोई राजनीतिक दल या आपके संदर्भ में कोई ऐसा दल है जो गांधी के आदर्शों को थोड़े में ही 25% ही पूरा करता है या चलता है? नहीं, मूलतः एक बात आप समझने की कोशिश करिए। आपने अपने शुरुआती जो आपने बताया विषय, उसमें भी गांधी और राजनीतिक दलों का विवेचन किया। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब गांधी जी के आदर्शों की बात करते हैं तो उन आदर्शों को केवल राजनीतिक दलों तक हम क्यों सीमित रखते हैं? गांधी जी के आदर्श केवल राजनीतिक दलों तक है क्या? और इसके जवाब में मेरा कहना है, गांधी जी के आदर्श इस देश का प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है और प्रत्येक दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसीलिए गांधी जी के आदर्शों को जब तक हम केवल गांधी जी एक व्यक्ति के नाम पर परिधि में रखेंगे तब तक हम गलत करते रहेंगे। इसीलिए हमें सोचना ये चाहिए कि गांधी जी ने जो आदर्श आगे किए हैं, कभी भी गांधी जी ने ये नहीं कहा कि ये मेरे अपने आदर्श हैं, आप इनको फॉलो करिए, ये मेरे अपने आदर्श हैं, आप इनके अनुसार बर्ताव करिए, ये नहीं कहा उन्होंने। अब जब गांधी जी ने जो आदर्शों को आगे रखा, उनको उन्होंने सामूहिक आदर्श कहे, इस देश के आदर्श कहे, और वो एक बहुत अच्छे हिंदू थे। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हिंदुइज्म इज ए रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ। हिंदुइज्म सत्य का अनवरत शोध है। इसीलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति को उस सत्य के शोध के पीछे जाना चाहिए और हमारा निष्कर्ष ये होना चाहिए कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। ठीक है, ठीक है। इसलिए गांधी जी को केवल राजनीतिक दल तक सीमित करना मुझे लगता है उन पर बड़ा अन्याय होगा। नहीं, मैं उनके साथ अन्याय, मैं तो न्याय भी नहीं कर सकता, तो अन्याय कैसे कर सकता हूं उनके साथ? मैंने शुरुआत में, शायद वो टेलीविजन की अपनी एक सीमा होती है कि बहुत सारी बातें आप चूंकि दूर हैं तो नहीं सुन पाए होंगे या ध्यान नहीं गया होगा। मैंने सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं की, पहले मैंने ये बताया कि कैसे आम लोग अपने जीवन में, और राधा भट्ट के लेख का उदाहरण दिया कि कैसे गांधी कार्यकर्ता जो हैं, गांधीवादी, वो जा रहे हैं और उनके आदर्शों पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की सीमाएं और उनके बयानों और कथनी और करनी का दोहरापन का उल्लेख ज़रूर मैंने किया, जो शायद आपने ध्यान से सुना। फिर भी मैं उसके सवाल में कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को गांधी के आदर्शों पे चलना चाहिए, बात सही है, लेकिन जो दल कहते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आज का ही बयान है कि सोनिया गांधी ने बीजेपी को कहा कि वो गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं, और राजनाथ सिंह का एक बयान है जो 18 जनवरी का है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो गांधी के नाम का इस्तेमाल कर रही है, गांधीवादी विचारधारा छोड़ दी है, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो गांधी के सिद्धांतों पे काम करती है। अब मुझे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस से कोई खास दिक्कत और लगाव नहीं है, मतलब इसमें भारत के अन्य दलों को भी आप शामिल कर सकते हैं, इसमें भी मुझे समस्या नहीं है। मैं यही पूछ रहा था कि बातें दोनों करते हैं, क्या आप या क्या वो गांधी के आदर्शों पर चलते हैं? सम्मान करने की बात है, क्यों नहीं ये कहा जा सकता है कि हमने स्वदेशी पे विचार करके देख लिया, उनके तमाम उन आइडिया को विचार करके देख लिया, अब लगता है कि हम नहीं चल सकते हैं, पर हाँ उनके योगदान को देखते हुए हम उनका सम्मान करते हैं। देखिए, गांधी के जो आदर्श हैं वो केवल, मैंने जैसे कहा, केवल आप उसको राजनीतिक निष्कर्ष पर मत देखिए। गांधी जी ने अनेक विषयों पर अनेक बातें कहीं। गांधी जी के जो कुछ विचार थे
सामाजिक जीवन के बारे में, अनेक विषयों के बारे में हमने उसका अनुकरण करने की बड़ी कोशिशें की हैं और अभी भी कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि जाति प्रथा का निर्मूलन होना चाहिए। हम जाति प्रथा के विरोध में हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ तक हो सके राजनीति में जाति का उपयोग न हो। तो इन ऐसे अनेक बातें हैं हम या राजनीतिक दल के राजनीतिक दल के नाते से हम करते हैं। शेषाद्रिचार्य जी, राजनीतिक दल के नाते हम करते हैं। मुझे यहाँ नहीं लगता तक कि कोई करता गांधी है। जी के विचारों को आगे करने के दृष्टि से 1980 में जब बीजेपी बनी तब हमने गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार किया। हाँ, यानी और कहाँ गांधी जी ये ने आया जिस तरीके गांधीवादी का एक समाजवाद? डिस्ट्रीब्यूशन कहा, नहीं, गांधी जी ने जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, गांधी जी ने जैसे इकोनॉमिक फेडरलिज्म की बात की, हाँ। ग्राम सुधार की बात की, एक ग्राम स्वराज का और उदाहरण आप बता अर्थव्यवस्था को ग्राम स्वराज तक ले जाने की बात की। इन सभी एक बातों ग्राम पर स्वराज का योजना उदाहरण पूर्वक बता दें। विचार किया। 1980 से लेकर जैसे 2014 किसानों के के बारे बीच में गांधी जी ने कहा कि 24 ये देश गांवों में बसता है। हमने नहीं। गांवों में और किसानों की तरक्की के लिए शेषाद्रिचार्य प्रयत्न जी, किया। एक- परंतु इसका मतलब ये नहीं है, हाँ। इसका मतलब देखिए, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी ने 1925 से लेकर 1948 तक जो कुछ भी कहा वही हमारा पैरामीटर होना चाहिए। ऐसा समझना इतना ही मूर्खता होगा जितना रूस और चीन आज मार्क्सिज्म को छोड़ने के बाद कहते हैं। इसीलिए मेरा एक ये भी सवाल समझने में आना कि चाहिए। मैं अपने अपनी बात कर ली, मैं अभी बाकी मेहमानों पे जाऊं, पर मैं काउंटर कर दूं कि मैं नहीं समझता कि कोई भी राजनीतिक दल जो जाति व्यवस्था के निर्मूलन के लिए या उन्मूलन के लिए प्रयास करता है, और जो भी प्रयास है उसको टिकट देने में या मैनिफेस्टो में ज़रूर दिखता होगा, पर हमने कभी नहीं देखा कि एक पार्टी के संगठन में, चाहे आपकी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, हरियाणा में ही इतने दलितों के साथ अत्याचार होते रहे हैं। घटना के बाद दौरा करना या उन समाजों के साथ जाकर टकराना कि ये जातिवाद को छोड़ दीजिए, इस तरह का प्रयास हमने देखा नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं। एक ऐसा गांव बता दीजिए जहां आप ग्राम स्वराज कोई करते नहीं है। ऐसा मत कहिए कि कोई करते नहीं है। जो करते हैं वो आपके टेलीविजन तक नहीं आते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी दल का कोई आदमी नहीं करता है। कोकराझार का ये मैं उदाहरण केवल दिया कि बीजेपी कोई की तरफ से नहीं राजनीतिक कह दल रहा वहां हूं। जाकर नहीं प्रयास किया। देखिए, नहीं, सॉरी, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। आपके चैनल में अगर नहीं आया होगा या किसी अंग्रेजी वर्तमान पत्र में नहीं छपा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये होता नहीं है। आज अनेक राष्ट्रीय दलों में, मैं ये केवल बीजेपी के बारे में नहीं कहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, अनेक दलों में ऐसे अनेक लोग हैं जो केवल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अनेक प्रकार की समाज सेवा में लगे हैं। मैंने लोग की बात नहीं की, मैं ये कह रहा था, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, आप लोग बहुत गांधी आप लोग करते हैं। मैंने आपके यहाँ तो दो तरह के गांधी हैं, एक तो राहुल गांधी और एक ये वाला, तो मैं इस वाले गांधी की बात कर रहा हूँ। आप भी जब भी मन करता है तो गांधी को उठाकर एक ढेला मार देते हैं उनकी तरफ, और उनको भी जब मन करता है तो गांधी को उठा के एक ढेला मार देते हैं। जिससे नरेंद्र मोदी ने बहुत भाषणों में कहा कि आपको समाप्त कर देना है, गांधी की इच्छा थी, तो गांधी की दूसरी इच्छा भी थी कि लोक सेवक संघ बनाना है। उस पर ना तो उन्होंने कहा ना वो आपने किया कभी भी, दोनों आदमी ने नहीं किया। ठीक है, अब कोई mkgandhi.org पे जाके पढ़ता तो नहीं है, जहाँ पे 2.25 करोड़ लोग उस साइट पर जाकर देख चुके हैं। उसको मैं हैरान हुआ आज देख के। मुझे इसका बता दीजिए, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आप सम्मान बहुत करते होंगे, क्या संभव है उनके आदर्शों पे चलना? देखिए, अभी आप यहाँ विचार विमर्श के बाद अब कुछ दिनों से बात ही ऑफ रिकॉर्ड बात है, ऑफ रिकॉर्ड बात ऑफ रिकॉर्ड ही बता हम ये बड़ा अच्छा लगता है हमें, खासतौर से कि पिछले 10-15 वर्षों से बीजेपी गांधी की बात करना शुरू की। गांधी की नीति 1980 से करिए, 10-15-20 वर्षों, जब उसकी स्थापना हुई थी तो समाजवाद नहीं, 10-12-14-15-20 वर्षों से। उसके पहले गांधी की पूरी सवाल नहीं पूछा। पहले देखिए, पहले उन्होंने अपना भी जवाब दिया था, बाद में हुआ है। मैं एक-एक करके बताता जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप सीधे वहां जंप मत कीजिए कि हत्या से लेकर, मैं पहले इसका जवाब दीजिए कि क्या सचमुच चलना मुश्किल है क्या? देखिए, जो भी सत्य है, गांधी क्या थे? यथार्थ पे थे, सत्यता पे थे। गांधी ने, पूरी बात होने दीजिए, गांधी ने सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं किया, गांधी ने बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट भी किया। उन्होंने क्या किया मैं उसे नहीं नहीं, हम उसी पर आ रहे हैं ना। थोड़ा सा पेशेंस। तो वो सत्य पे जीने के लिए, सत्य पे चलने के लिए सबसे ज्यादा तपस्या और सबसे ज्यादा परीक्षा सत्य पे जो चलता है उसकी होती है। हमेशा दुश्वारियां उसी पे आती हैं, लेकिन फिर भी लोग चलते हैं। नहीं, फिर भी लोग चलते हैं। गांधी को जितना भी चल रही है कांग्रेस, उतना उसका 10% भी कोई नहीं चल रही है।
गांधी की विचारधारा इस देश में है। परसेंट पर आ गए ना 10 से नहीं 12%। नहीं नहीं नहीं, उसका 10%, कांग्रेस का मतलब भी 20% कांग्रेस चल रही है तो नहीं 20% का मैंने ये कहा 10% कि बीजेपी कांग्रेस नहीं जितना यही चल कह रहे रही हैं ना। कांग्रेस जितना चल रही है उसका 10% कोई नहीं क्या चल चल रहा। रही है कांग्रेस? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने शेषाद्री जी से पूछा कि 24 साल में आप एक गांव बता दीजिए जहां आपने ग्राम जैसे स्वराज किया, तो आप ही बता दीजिए कैसे मैं चले? बता रहा हूँ। गांधी अब पे इसका तो चलना सीधा क्या सा होता सवाल है, हाँ। इसका तो सीधा सा जवाब, क्या एक जवाब लाइन के है? जवाब है। हाँ। ग्राम स्वराज या चौखंबा राज, पंचायत राज, गांधी जी की परिकल्पना कौन लाया? हाँ कांग्रेस ही तो लाई। हाँ। महिलाओं को बराबर का भागीदारी मिले, पिछड़ों अगड़ों सबको भागीदारी मिले, कौन लाया? कौन उसमें आरक्षण दिया? अच्छा कांग्रेस ने तो दिया। हम उस पर चले ना, उस पर चल रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। दूसरे जो समाज के सब वर्ग की भागीदारी, सब वर्ग का उत्थान, राजनीति से अलग हट के भी स्लोगन है। अब आपका जवाब तो मैंने दिया, आप और क्या जाना? टीवी के सामने नहीं, है, स्लोगन मेरे सारे दर्शक मेरे अगर पास क्या हैं। स्लोगन बुरे हैं क्या? नहीं, अगर आपके मान लें, अच्छी बात है। आपके मान लें अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये भी मैंने तो एक स्लोगन व्यवहारिक सवाल है, पूछा ये था। भी देखिए, मैंने स्लोगन आपको है। घेरा नहीं था। नहीं सुनिए, मैंने एक व्यवहारिक सवाल पूछा था कि क्या आज के समय में चलना संभव है? क्या कठिन है, असंभव नहीं है, चला जा रहा है। बहुत से नॉन पॉलिटिकल लोग बहुत बड़ी तादाद में चल रहे हैं। वो तो चल ही रहे हैं, पॉलिटिकल उनकी पार्टी बात में, नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक पॉलिटिकल दलों की बात पार्टी कर में रहा हूं। कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम चल रही है। मैक्सिमम चल रही है। उसके चवन्नी में भी कोई नहीं है आज भी, क्योंकि देखिए और सबसे जितना बड़ा चवन्नी चल रही है, उतने सांप्रदायिक, चवन्नी में देखिए सबसे बड़ा है सौहार्द। कौन है? एक ऐसी पार्टी बताइए जिसको कांग्रेस के वो अलावा, भी दावा करते हैं, जो आपके मेरी विरोधी बात हैं, वो प्लीज भी दावा कंप्लीट हो जाने दे। Yes. कांग्रेस के अलावा कोई एक दल बतावे जिसको हर कोई कह सके कि हमारा है, विश्वास के साथ। और जहां जहां उनकी नहीं 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 नहीं, जो हमारे समाजवादी भाई लोग हैं उनमें गुण है थोड़े बहुत, हाँ, लेकिन कभी कभी उन्होंने समझौते किया, हम उस पर जाना नहीं चाहते। फिर भी उनमें जो समाज, क्योंकि हमारी उनकी विचारधारा अलग है, किसी दूसरे विचारधारा पे वो डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल मिला के हैं। तो हम आज जितना भी है, जो भी है, वो कांग्रेस पार्टी उसकी ध्वजवाहक भी है और उसकी अनुयायी भी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है आनंद जी की, मैं यही पूछना चाह रहा था कि गांधी जैसे परमाणु बम के मैं विरोधी थे, है ना, और दोनों ही पार्टियां परमाणु पोखरण विस्फोट को कितना बड़ा श्रेय लेती हैं और उसमें एक मुल्क के पुरुषार्थ को उसमें समाहित करती हैं, है ना, तिरोहित करती हैं कि हाँ अब हम बड़े पुरुषार्थ वाले देश हैं, क्योंकि हमने पोखरण 2 किया था, हमने 3 किया था, वो 5 करेंगे या 7 करेंगे और ये 9-5 होता रहेगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आप भी एक नई पार्टी बने हैं, संभव है क्या उन आदर्शों पे चलना? देखिए, गांधी का रास्ता उसके लिए तो संभव है। जो या जवाब मैक्सिमम या मिनिमम में मिलेगा जो अखिलेश जी जितनी ईमानदारी से जो खाली पार्टी नहीं, जो व्यक्ति, समुदाय या दल या राष्ट्र ऊपर उठना चाहता है, अपनी बुराइयों को जीतना चाहता है, ठीक है, वो तो गांधी के रास्ते को अपनाता है और ऊपर उठता है। मार्टिन लूथर किंग से लेकर के दलाई लामा और भारत में लोहिया जयप्रकाश के लोगों से लेकर के और ग्रीन मूवमेंट तक के लोग कठिनाइयों से लड़ते हुए ऊपर उठे और उन्होंने अपने को बदला और सुधारा। लेकिन जो गिरना चाहता है, जो तामसिक होना चाहता है, जो सत्ता का स्वाद लेना चाहता है, जो त्याग की बजाय भोग की तरफ जाना चाहता है, चाहे वो व्यक्ति हो, समुदाय हो, दल हो या राष्ट्र हो, उसके लिए गांधी बहुत कठिन है। पर जो शेषाद्रीचार्य जी ने एक बात खत्म करते करते कहा कि ठीक है, उनके की कुछ आदर्शों से प्रेरणा ली जा सकती है, कुछ पे चला जा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी तरह से नहीं अपनाया जा सकता। देखिए, गांधी में आधा अधूरा तो कुछ है नहीं। सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, सहयोग है और सत्याग्रह है। इन पांचों को आप आधा अधूरा नहीं कर सकते। अगर आप गांधी का चरखा ले लेंगे और गांधी के बगल के मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवाएंगे, अगर गांधी की आपने धोती और शाकाहार ले लिया और आप लोगों ने भी खुलवाने का वादा किया था। 1984 या 1992 करने के बारे में आपको कोई संकोच नहीं होगा, कोई शर्म नहीं होगी। आप कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करेंगे और आपसे हमसे कहने के लिए गांधीवादी समाजवाद की भी बात करेंगे। गांधी ऐसे नहीं चल पाए। गांधी ने एक सीधा और बहुत कठिन रास्ता अपनाया, जिसमें उन्होंने अपने लोगों का भी विरोध सहा और उसमें से समाज में ताकत पैदा की, सात्विकता की ताकत, सहयोग की ताकत, एकता की ताकत और सबसे बड़ी मनुष्यता की ताकत। आज एक छोटी सी पार्टी जिसका आपने जिक्र किया, जिसके साथ हम लोग जुड़े हैं, उसने जो छोटे कदम उठाने की कोशिश की है, अहिंसक प्रतिकार के जरिए समाज में भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, कितनी कठिनाई हो रही है। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी भी देश में आप देखें, तहरीर स्क्वायर से लेकर के
और बर्मा की आंग सान सूकी तक, जब उनको मुक्ति पानी थी तो उन्होंने गांधी को खोजा और उसमें बहुत त्याग करना पड़ा। आज त्याग बनाम भोग का सवाल है। आप बिल्कुल साफ कसौटी पर हैं। अगर आपको भोग करना है तो गांधी आपके लिए बेकार है। अगर आप त्याग करना चाहते हैं, नवनिर्माण के लिए ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं, जैसे कहा कि दरिद्र नारायणी आखिरी आदमी या औरत के अंदर तो कह रहे हैं सबके यहाँ स्कीम है उस तरह के, सबके यहाँ। जी हाँ, वो नाम का पोस्टर लगा दीजिए। वो जो स्कीम धूमिल है। कहते हैं कि उस पर लिखा हुआ था आग और अंदर भरी हुई बालू। आज गांधी का प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल करना भी बहुतों के काम आता है, लेकिन आप जान लीजिए आदिवासी इलाकों में भी वो एक ही गांधी को जानते हैं और वो है मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता को एक मानव गरिमा की आवश्यक शर्त बनाया और फिर गरीबी से लड़ने के लिए उन्होंने विदेशी पूंजी, विदेशी टेक्नोलॉजी के बजाय जो उनकी अपनी क्षमता में था उसको आधार बनाया। ये सब करना बड़े त्याग का रास्ता है। ठीक है त्यागी जी, मेरे इस पहले राउंड के सवाल का जवाब दे दीजिए। संभव है क्या किसी एक राजनीतिक दल जब वो बन जाता है, कोई भी अभी हो? हर एक राजनीतिक दल, हाँ रवीश जी, हाँ सर, रवीश जी, प्रत्येक राजनीतिक दल अपना जब नया दुकान खोलते हैं तो उसमें ऊपर गांधी का फोटो जरूर लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने इसलिए लगाया था कोई भी 1980 दल में। कोई भी दल ये न समझे हाँ। कि बस अब बाकी सारे दल खत्म हो गए, हम ही एक ऐसे आए हैं जो गांधी के आदर्श पर चलेंगे। समाज अब तय कर ये देता सब है। जो बातें हैं, इसीलिए कौन चल मेरे रहा है? कहना गांधी के- अलग फिर गांधी बात के है विचारों पे कि कौन आप चल इस रहा है? समाज तय कर आप इस चारी विषय जी, को आप इस आपने विषय और को- आपकी पार्टी ने आप उन इस विषय को- 2002 में गुजरात में तय कर दिया कि आप आप इस कौन विषय से गांधी को आप पसंद इस करते विषय हैं। को एक आपकी सामाजिक पार्टी देंगे ने तो ज्यादा अच्छा हिंदू होगा। मुसलमान के सवाल पर अगर 1992 में आप तय ये कर दिया। संकलन करना अब फिर चाहते 1984 हैं, आ अगर आप जाएगा। ये देखिए, समझना इसमें- चाहते हैं कि ठीक। किस दल ने गांधी को कितना उपयोग किया और किस दल ने गांधी जी का कितना दुकान पसंद कैसे किया, है? गलत होगा। दुकान जो कहते एक हैं वर्ड आप- गांधी जी को मिसकोट किया हाँ क्या उन्होंने, क्या? कि गांधी जी कहते थे हिंदुइज्म है, इसी में सब कुछ है, सब कुछ है। वो ये कहते थे कि जो अपना धर्म सही से नहीं पालन करेगा, हर व्यक्ति को अपने धर्म का अनुसरण करना सुन रहे हैं, चाहिए। उस पर जवाब देंगे। हाँ, त्यागी जी, मेरा जो करना सवाल चाहिए, था, लेकिन क्या उसको डाइवर्ट कर मिसकोट सा किया। ठीक है। वो उस कम्युनल लाइन पे गांधी जी ने कभी कुछ नहीं कहा था। ठीक है, एक से उस पर छोड़ दो, कोई भी उस पर क्या छोड़ मिसकोट देते हैं। किया, कहीं- क्या मिसकोट किया? मैंने आप पढ़िए, हरिजन पढ़िए, वो 1925 का हरिजन का इश्यू में पढ़िए, गांधी जी का वाक्य है। मैं पूरा वाक्य अंग्रेजी का बता सकता हूँ। ठीक है। हिंदुइज्म इज ए रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ, ये गांधी जी का वाक्य है। और गांधी यही जी ने मैंने कहा। 1946 में भी कहा। क्या बताइए कहना अगर चाहते गलत है गांधी जी तो। ने 1900 हाँ, एक सेकंड अब रहने देते हैं, अब आप बताइए। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के साथियों के जो बीच की बहस है, मैं उसके इस बहस को अलग ले जाना चाहता हूँ। अच्छा ले जाइए फिर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनकी 100वीं सत्याग्रह की वर्षगांठ मनाई थी 2011 में। अपने देश में ये सब बंद हो गया है। गांधी जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और जो गरीब आदमी को जो उसने सबसे बड़ा हथियार दिया वो सत्याग्रह था। दूसरा, उस समय की जो चुनौतियां थी वो आज की चुनौतियों से कई गुना बड़ी भिन्न है। उस समय आज़ादी का जब आंदोलन था, डॉक्टर अंबेडकर उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, दलितों को ये कांग्रेस पार्टी और गांधी जो है आज़ादी नहीं दिला सकते, और अंग्रेज अच्छे हैं, कम से कम जात पहचान करके अन्याय नहीं करते। जो भारतीय समाज के लोग हैं वो जात पहचान करके अन्याय करते हैं, इसलिए हमें आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। सामने जिन्ना खड़े हो जाते हैं जो गांधी से कहते हैं कि ये हिंदुओं के पुनरुत्थानवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जवाहरलाल की, लॉर्ड वाविल की या गांधी की मेहरबानी नहीं, अल्लाह मियाँ का हुक्म है कि पाकिस्तान बनना चाहिए। तो गांधी उस चीज़ का नाम है कि अल्लाह मियाँ के नाम पर जब पाकिस्तान मांग रहे थे गांधी, तो पाकिस्तान जाने वालों से ज़्यादा तादाद हिंदुस्तान में रहने वालों की हो गई। वो है गांधी। डॉक्टर अंबेडकर का उनका जो संवाद है, डॉक्टर अंबेडकर के लिए और पूरी श्रद्धा रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ, वो 3 पीस सूट में सारी जिंदगी रहे और गांधी ने दरिद्र न्याय ओढ़ लिया। जो उसकी अपनी एक अलग व्याख्या नहीं, मैं है, कह रहा हूँ इसकी अलग व्याख्या है। जो दरिद्र न्याय वो प्रतीकों उसका का था अपने अंबेडकर इस्तेमाल का, की बात है। जो हाँ, अंबेडकर का गांधी भी सूट पहनकर आए थे तब आए उसमें। थे, लेकिन हाँ, बाद में दरिद्र न्याय में चले हाँ गए। ठीक है। तीसरा, अपने विचार पर वो इतने मजबूत हैं और एक पल के लिए भी हिलने को तैयार नहीं है। वो जाते हैं पुरी में, वहां के ब्राह्मण कहते हैं कि दर्शन कीजिए, उसने कहा नहीं, जब तक इसमें दलित का प्रवेश नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। 3 दिन तक वो नहीं जाते वहां पर। लेकिन इस बीच में कस्तूरबा और प्यारेलाल जी की जो पत्नी है वो चली जाती है मंदिर के अंदर।
गांधी जी का जो ब्लड प्रेशर है नियर टू डेथ हो जाता है। प्यारेलाल जी आते हैं, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कथनी और करनी जो गांधी की थी वो उल्टी हो गई जब बा और प्यारेलाल जी की पत्नी उस मंदिर में चली गई जिसमें हरिजन का प्रवेश नहीं था। तो जो कथनी और करनी हम लोगों की अलग हुई, हमारे जो कहने कुछ और लगे, करने कुछ और लगे। अब उसी बीच में एक बड़ा प्रसंग बहुत जरूरी है, महात्मा फुले वाला। तिलक जी को बुलाते हैं महात्मा फुले अपने दरिद्र लोगों के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कि हमारी ये मांगे हैं समाज सुधार की, हरिजन उद्धार की, उसमें आप आ जाइए। उसमें तिलक जी जो है किन्हीं कारणों से जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद गांधी उसमें जाते हैं और वो पहला मौका है कि जब कांग्रेस पार्टी के अंदर मास मूवमेंट की शुरुआत होती है। जब गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जाते हैं, सबसे पीछे जाके बैठते हैं। वहां पे कोई होम रूल की बात करा, उसमें 99% आदमी टाई लगाए बैठे हैं। गांधी जब बोलने के लिए खड़े होते हैं, उसने कहा ये सब लोग तो आजादी, इनको क्या जरूरत है आजादी की? मैं यहां से छोड़ के जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको आजादी की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी पहली बार आम आदमी की पार्टी बनती है, उसमें जब तक मासिक का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं और बिना टीवी के। बिना टीवी के। अच्छा, बिना टीवी। नहीं, मेरा एक सवाल का जवाब है कि गांधी या अंबेडकर दोनों, हालांकि उसकी भी अपनी अलग व्याख्या है, कोई अगर वो लंबी हो जाएगी। हाँ, लंबी हो जाएगी। या कोई अंबेडकरवादी होते तो वो दूसरे तरीके से अपना आपकी बात को हम जरूर भी काउंटर अंबेडकरवादी करते। हैं। हाँ, हम आप भी हैं, ठीक, अच्छी बात है। मेरा ये सवाल है कि क्या आज का राजनेता ये कर्म करता है, जब भी कहीं इस तरह से हिंसक टकराव होता है तब वो जाता है, जिद पर बैठता है, अड़ता है, वहां से संवाद प्रायश्चित करता है कि टीवी स्टूडियो में खोल लेता है खिड़की, 84 वर्ष से 2002 करता रहता है? गांधी 30 जनवरी को नहीं मरे थे। गांधी अब रोज मर रहे हैं। गांधी मुजफ्फरनगर में मरा हुआ है, गांधी गोधरा में मरा हुआ है, गांधी 84 में मरा हुआ है, गांधी मलियाने में मरा हुआ है, गांधी भिवंडी में मरा हुआ है, जहां पर गांधी जम्मू कश्मीर में मरा हुआ है, मणिपुर में मरा हुआ, जहां भी हिंसा टीवी स्टूडियो में भी मरे हुए हैं। गांधी टीवी स्टूडियो में भी मरे हुए हैं। टीवी स्टूडियो में नहीं, आपके जैसे साथी हैं तो उसको किसी न किसी बहाने जिंदा रखेंगे। लेकिन एक चीज और, जिंदगी में पहली बार गांधी जी का हाथ उठता है अपनी पत्नी पर। किस बात को लेकर के? वो शौचालय स्वयं साफ करने से मना करती है। अच्छा, वहां आश्रम में आदेश है हर एक के लिए कंपलसरी कि अपना सोच जो है स्वयं साफ करना है। कस्तूरबा मना कर देती है। तो पहली बार गांधी उनको डांटते भी हैं और शायद उन पर हाथ भी उठाते हैं। ये पहला और आखिरी हिंसा है गांधी जी की जो अपनी पत्नी के साथ करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनकी कथनी करने में फर्क नहीं है और कमिटमेंट उनका इतना है। मेरा शायद यही सवाल था कि जो शेषाद्री जी कह रहे थे शुरू में कि भाई राजनीतिक दलों को छोड़िए, व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, तो दल चाहे जैसे भी हों, मतलब बड़े नेता भी इस तरह के अपने हाथ से काम करने के आदर्श प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि कभी अतीत में किया हो तो उसको एक पूरी तरह से मार्केटिंग रणनीति में बदल दी जाती है। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, व्यक्तियों के समूह और दल और संगठन वो गांधी के बताए किसी रास्ते पर आज चल रहे हों, मैं नहीं मानता हूं।